नमस्कार दोस्तों, टीचर माइंड्स चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम नवंबर 2025 करंट अफेयर्स कंप्लीट रिवीजन टीचर माइंड्स के पीडीएफ नोट्स का गहन अध्ययन करने वाले हैं। आज का ये डीप डाइव सेशन आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसलिए अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर और हमारी आवाज पर बनाए रखें। बिल्कुल, सभी छात्रों का इस लाइव रिवीजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, और आज हम एक प्रोफेशनल ऑनलाइन एजुकेटर और मेंटर के रूप में मैं सेशन के कुछ नियम तय करना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। एकदम। हम इस पीडीएफ की हर एक स्लाइड पर जाएंगे, चारों सवालों को एक एक करके हल करेंगे, सही उत्तर जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्लाइड पर विवरण है उसे समझेंगे। हाँ, स्लाइड पर दिए गए हाईलाइटेड बॉक्स से पूरा विवरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर हमारी पहली स्लाइड यानी शीर्षक स्लाइड मौजूद है। जी, आप सभी मुख्य बैनर देख सकते हैं जिस पर लिखा है नवंबर 2025 करंट अफेयर्स कंप्लीट रिवीजन टीचर माइंड्स। और बैकग्राउंड में एक बहुत ही शानदार तस्वीर भी है। हाँ, बैकग्राउंड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपनी जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सीधे स्लाइड 2 पर चलते हैं। बेहतरीन शुरुआत। तो स्लाइड 2 पर पहला प्रश्न खेल जगत से है। प्रश्न 1, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप ओडीआई विजेता कौन है? विकल्प भी पढ़ दीजिए। हाँ, विकल्प दिए गए हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो इस ऐतिहासिक क्षण का सही उत्तर है विकल्प बी, इंडिया। बहुत बड़ी जीत थी ये। बिल्कुल, लेकिन छात्रों, केवल विजेता का नाम याद रखना काफी नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए विवरण बॉक्स को ध्यान से देखिए। इसमें काफी डिटेल्स हैं। हाँ, इस विश्व कप के मेजबान यानी होस्ट कंट्री इंडिया और श्रीलंका दोनों थे। और ये जीत इसलिए खास है क्योंकि ये भारत का पहला टाइटल है। सही कहा। और यहाँ विवरण में ये भी स्पष्ट है कि उप विजेता यानी रनर अप साउथ अफ्रीका की टीम रही। भारतीय टीम का नेतृत्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने किया। एकदम सही। और पूरी सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। चलिए अब इसी स्लाइड के प्रश्न 2 पर नजर डालते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? विकल्प हैं ए एम्मा कोवाल्स्की, बी प्रवीणा सिंह, सी फातिमा बॉश, डी स्टेफनी अबासाली। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, फातिमा बॉश, जो मेक्सिको से हैं। और इवेंट का विवरण भी काफी रोचक है। हाँ, इस इवेंट के विवरण को अगर हम डिकोड करें तो ये मिस यूनिवर्स पेजेंट का 74वां संस्करण था, मतलब 74th एडिशन। बिल्कुल। ये पूरा आयोजन थाईलैंड में हुआ और इस बार की बेहद खूबसूरत थीम थी द पावर ऑफ लव। एक और नाम है यहाँ पर। हाँ, यहाँ एक और नाम याद रखने वाला है। प्रथम उप विजेता यानी फर्स्ट रनर अप प्रवीणा सिंह रही, जो खुद थाईलैंड का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बहुत ही स्पष्ट जानकारी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन बने? विकल्प है ए अमित कुमार, बी यूयू ललित, सी सूर्यकांत, डी संजीव खन्ना। सही उत्तर है विकल्प सी, सूर्यकांत। ये पॉलिटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्क्रीन पर मौजूद विवरण स्पष्ट करता है कि जस्टिस सूर्यकांत की भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक नियुक्ति हो चुकी है। ये न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा अपडेट है। तो अब स्लाइड 2 का अंतिम सवाल साहित्य के क्षेत्र से। प्रश्न 4, बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? विकल्प है ए समांता हार्वे, बी डेविड ज़ाले, सी जॉर्जी गॉस्पेडिनोव, डी जेनी एर्पिनबेक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डेविड ज़ाले। यहाँ अभ्यर्थियों को थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ, सभी अभ्यर्थी यहाँ थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दें क्योंकि एग्जामिनर यही उलझाते हैं। विवरण बॉक्स बताता है कि यह पुरस्कार फिक्शन अंग्रेजी के लिए दिया जाता है और यह उन्हें उनके नॉवेल फ्लैश के लिए मिला है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही इंटरनेशनल बुकर 2025 का जिक्र भी है, जो भानु मुश्ताक को मिला है। हाँ, भानु मुश्ताक को उनकी कृति हार्ट लैम्प के लिए मिला है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट रखिएगा। ये एक बहुत ही शानदार टिप है। अब हम रुख करते हैं स्लाइड 3 का, जो सूचकांकों और सम्मेलनों पर आधारित है। प्रश्न 1, CCPI 2026 में भारत की रैंक क्या है? ए 23, बी 11, सी 8, डी 12। सही उत्तर है विकल्प ए 23। विवरण में जो जानकारी है वो बेहद दिलचस्प है। इसे किसने जारी किया है? इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN द्वारा COP30 में जारी किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टॉप 3 स्थान खाली हैं। हाँ, खाली हैं। किसी भी देश ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे पहले 3 स्थानों में रखा जा सके। तो विवरण के अनुसार शीर्ष देश डेनमार्क है, जो 4थे स्थान पर है। बिल्कुल, और सूची में अंतिम स्थान सऊदी अरब का है। चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2, 2025 फाइडे शतरंज विश्व कप किसने जीता? ए जवखीर सिंदारोव, बी मैग्नस कार्लसन,
सी डी गुकेश, डी फबियानो करवाना। सही उत्तर है विकल्प ए, जावोखिर सिंधारोव। विवरण बस इतना बताता है कि यह इस टूर्नामेंट का 11वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 का मेजबान शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद। यह पहला आयोजन है। हाँ, इसलिए इसके आयोजकों का नाम याद रखें। विवरण बॉक्स के अनुसार इसे नाबार्ड और IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसकी थीम भी दी गई है। बिल्कुल, इसकी थीम थी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। भविष्य के संस्करणों का भी रोड मैप तैयार है। हाँ, दूसरा सम्मेलन गांधीनगर में और तीसरा नई दिल्ली में होगा। बहुत ही विस्तृत प्लानिंग है। स्लाइड 3 का प्रश्न 4, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ए 12वां, बी 15वां, सी 18वां, डी 21वां। सही उत्तर है विकल्प बी, 15वां। इस रिपोर्ट का विवरण देखें तो ये जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई है। इसमें रैंक 1 पर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स है। एकदम सही। और अगर हम भारत की लॉन्ग टर्म रैंक यानी 1995 से 2024 तक की बात करें तो वो 9वीं रही है। ये डेटा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए क्रिटिकल हैं। इस गंभीरता को समझते हुए अब स्लाइड 4 पर चलते हैं। प्रश्न 1, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। सही उत्तर है विकल्प सी, महाराष्ट्र। विवरण के अनुसार पहला स्थान महाराष्ट्र को और दूसरा स्थान गुजरात को मिला है। हाँ, और ये याद रखें कि ये इन पुरस्कारों का छठा संस्करण था, जिसे 10 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था। प्रश्न 2, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 8 मार्च, सी 21 जून, डी 25 नवंबर। सही उत्तर है विकल्प डी, 25 नवंबर। इस वर्ष यानी 2025 की जो थीम विवरण में दी गई है वो आज के डिजिटल युग के लिए बहुत प्रासंगिक है। यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल विमेन एंड गर्ल्स। बिल्कुल, डिजिटल स्पेस में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। CDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? ए 34वीं, बी 26वीं, सी 31वीं, डी 28वीं। सही उत्तर है विकल्प बी, 26वीं। इस सूचकांक का विवरण बताता है कि इसे सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ एक सकारात्मक पहलू यह है कि भारत की पर्यावरण रैंक 8वीं है। हाँ, जिसका मुख्य कारण हमारा प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन यानी लो पर कैपिटा एमिशंस है। इस समग्र इंडेक्स में शीर्ष देश स्वीडन है। और स्लाइड 4 का अंतिम सवाल प्रश्न 4, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी और अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर किस शिखर सम्मेलन की पहल है? ए G20 जोहान्सबर्ग समिट, बी ब्रिक्स समिट, सी UN जनरल असेंबली, डी आसियान समिट। सही उत्तर है विकल्प ए, G20 जोहान्सबर्ग समिट। विवरण बॉक्स में इन दो के अलावा कुछ और बेहद अहम पहलों का जिक्र है। बिल्कुल, जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस और ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। ये सभी इस समिट के मुख्य आउटकम रहे हैं। क्या बात है। अब हम स्लाइड 5 पर आ चुके हैं। प्रश्न 1, नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता टीम ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी USA। यहाँ सही उत्तर है विकल्प ए, ऑस्ट्रेलिया। विवरण केवल इस इवेंट का नाम स्पष्ट करता है, जो कि दृष्टिबाधित महिलाओं का T20 विश्व कप है। प्रश्न 2, COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश कौन सा है? ए तुर्की, बी इंडिया, सी ब्राजील, डी जापान। सही उत्तर है विकल्प ए, तुर्की। विवरण स्पष्ट करता है कि ये COP31 समिट है जो 2026 में आयोजित किया जाना है। प्रश्न 3, इंडिया पोस्ट का पहला जेनजी थीम कैंपस पोस्ट ऑफिस कहां खोला है? ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT मद्रास, डी IIT कानपुर। सही उत्तर है विकल्प ए, IIT दिल्ली। विवरण में यह रेखांकित किया गया है कि यह इंडिया पोस्ट द्वारा उठाया गया अपने आप में पहला ऐसा कदम है। हाँ, जो युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। प्रश्न 4, विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 12 नवंबर, डी 15 नवंबर। सही उत्तर है विकल्प ए, 8 नवंबर। विवरण में इस वर्ष की थीम दी गई है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। और अगर इसके इतिहास में जाएं, जो स्क्रीन पर लिखा है तो 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्चन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी और उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है।
बहुत खूब। अब स्लाइड 6 पर हमारी नजर है। प्रश्न 1, 30वां CII शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ए, नई दिल्ली, बी, विशाखापट्टनम, सी, मुंबई, डी, चेन्नई। सही उत्तर है विकल्प बी, विशाखापट्टनम। विवरण बॉक्स में इसके उद्घाटनकर्ता का नाम है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। एकदम सही। और इसकी थीम थी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। प्रश्न 2, भारत की डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी का संबंध किससे है? ए, एंटिटी ए, बी, DRDO, सी, इसरो, डी, HAL। सही उत्तर है विकल्प ए, एंटिटी ए। विवरण इस तकनीक की गहराई में जाता है। इसके तहत नई पीढ़ी के MPAUVs का उपयोग किया जा रहा है। हाँ, ये मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स गहरे समुद्र में शोध की दिशा बदल सकते हैं। प्रश्न 3, 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन करेगा? ए, जर्मनी, UAE, बी, बेल्जियम और नीदरलैंड, सी, इंडिया, ओमान, डी, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है विकल्प बी, बेल्जियम और नीदरलैंड। विवरण सिर्फ इस 2026 FIH हॉकी इवेंट की पुष्टि करता है। प्रश्न 4, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य? ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, गुजरात, डी, कर्नाटक। सही उत्तर है विकल्प ए, पंजाब। विवरण बॉक्स में इस योजना का मुख्य लक्ष्य बताया गया है। गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से पूरी तरह जोड़ना। बिल्कुल। चलिए स्लाइड 7 का रुख करते हैं। प्रश्न 1, 2025 फाइड विश्व शतरंज कप ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए, विश्वनाथन आनंद, बी, द्रोणाचार्य रमेश, सी, विदित गुजराती, डी, वी, श्रीहरि। सही उत्तर है विकल्प ए, विश्वनाथन आनंद। तथ्य जो विवरण में दिया गया है वो हम सभी जानते हैं। वे भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। हाँ, और ये उनके योगदान को एक बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रश्न 2, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर? ए, विराट कोहली, बी, राहुल द्रविड़, सी, MS धोनी, डी, रोहित शर्मा। सही उत्तर है विकल्प बी, राहुल द्रविड़। विवरण सिर्फ कंपनी द्वारा उनकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आधिकारिक नियुक्ति की पुष्टि करता है। प्रश्न 3, विमान वाहक पोत फुजियान किसने लॉन्च किया? ए, जापान, बी, साउथ कोरिया, सी, चीन, डी, वियतनाम। सही उत्तर है विकल्प सी, चीन। विवरण बॉक्सेस सैन्य एसेट को एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के रूप में स्पष्ट करता है। एकदम। प्रश्न 4, दिल्ली का कौन सा स्टेडियम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा? ए, अरुण जेटली स्टेडियम, बी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सी, इंदिरा गांधी एरीना, डी, तालकटोरा स्टेडियम। सही उत्तर है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। विवरण बताता है कि इस भारी प्रोजेक्ट का उद्देश्य इसे एक पूरी स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित करना है। बिल्कुल। स्लाइड 8 पर आते हैं। कॉर्पोरेट जगत से प्रश्न 1, श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में EV घटक संयंत्र कौन लगा रहा है? ए, टेस्ला, बी, सैम्युअल साउथ कोरिया, सी, हुंडई, डी, BYD। सही उत्तर है विकल्प बी, सैमसंग साउथ कोरिया। विवरण में स्थान की एकदम सटीक जानकारी दी गई है, जो है श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु। प्रश्न 2, दुबई में 55 मंजिला टावर शाहरुख किसके नाम पर है? ए, सलमान खान, बी, शाहरुख खान, सी, आमिर खान, डी, सैफ अली खान। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। सही उत्तर है विकल्प बी, शाहरुख खान। विवरण बॉक्स इसकी भव्यता और इसके स्थान दुबई को रेखांकित करता है। प्रश्न 3, J&K बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए, S कृष्णन, बी, RK छिब्बर, सी, बलदेव प्रकाश, डी, परवेज अहमद। सही उत्तर है विकल्प ए, S कृष्णन। विवरण में उनके पद को स्पष्ट तौर पर चेयरमैन बताया गया है। प्रश्न 4, फ्रांस से शेवेलियर अवार्ड से किसे नवाजा गया? ए, AR रहमान, बी, ठोटा तरानी, सी, कमल हासन, डी, रजनीकांत। सही उत्तर है विकल्प बी, ठोटा थरानी। जो छात्र कला के क्षेत्र से परिचित नहीं हैं, उनके लिए विवरण में लिखा है कि उनका पेशा भारतीय कला निर्देशक का है। जानकारी से भरपूर। अब स्लाइड 9 देखते हैं। प्रश्न 1, CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025। ए, रतन टाटा, बी, वेणु श्रीनिवासन, सी, मुकेश अंबानी, डी, अजीम प्रेमजी। सही उत्तर है विकल्प बी, वेणु श्रीनिवासन। विवरण में सिर्फ इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम CII क्वालिटी रत्न दिया गया है। प्रश्न 2, नए दूरसंचार सचिव। ए, अमित अग्रवाल, बी, के राजारमण, सी, नीरज मित्तल, डी, अपूर्वा चंद्रा। सही उत्तर है विकल्प ए, अमित अग्रवाल।
विवरण उनकी इस नई भूमिका की पुष्टि करता है, नए टेलीकॉम सेक्रेटरी। प्रश्न 3, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य। ए माधवी पुरी बच, बी संदीप प्रधान, सी अश्विनी भाटिया, डी अनंत नारायण। सही उत्तर है विकल्प बी, संदीप प्रधान। विवरण में भूमिका स्पष्ट है, सेबी के होल टाइम मेंबर। प्रश्न 4, 44वां, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, डी कोलकाता। सही उत्तर है विकल्प बी, नई दिल्ली। इवेंट का नाम विवरण में 44वां IITF दिया गया है। स्लाइड 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता। ए सुनील अरोड़ा, बी ज्ञानेश कुमार, सी सुशील चंद्रा, डी राजीव कुमार। सही उत्तर है विकल्प बी, ज्ञानेश कुमार। छात्रों, इस संस्था का पूरा नाम विवरण बॉक्स में दिया गया है, उसे नोट कर लें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। बिल्कुल। प्रश्न 2, प्यूमा इंडिया के नए MD। ए कार्तिक बालगोपालन, बी रामप्रसाद श्रीधरन, सी अभिषेक गांगुली, डी ब्यॉन गुल्डन। सही उत्तर है विकल्प बी, रामप्रसाद श्रीधरन। विवरण के अनुसार वे प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। प्रश्न 3, IMF के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर। ए 6.1%, बी 6.6%, सी 7.0%, डी 6.8%। सही उत्तर है विकल्प बी, 6.6%। यह आर्थिक डेटा सीधे IMF प्रोजेक्शन से लिया गया है, जैसा कि विवरण में स्रोत दिया गया है। प्रश्न 4, पेरिस मुख्यालय में डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ए WHO, बी यूनेस्को, सी OECD, डी यूनिसेफ। सही उत्तर है विकल्प बी, यूनेस्को। विवरण में स्थान स्पष्ट रूप से पेरिस मुख्यालय बताया गया है। और सभी अभ्यर्थी अब थोड़ा अलर्ट हो जाएं। हम स्लाइड 11 पर आ गए हैं और आप स्क्रीन पर विजुअल शिफ्ट देख सकते हैं। यहाँ हम पिछले कुछ टॉपिक्स की अतिरिक्त गहराइयों में जाएंगे। हाँ, स्क्रीन पर महिला क्रिकेट टीम की जीत की एक बड़ी सी तस्वीर भी है, जो हमारे पहले प्रश्न से जुड़ी है। बिल्कुल। स्लाइड 11, प्रश्न 1, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप। विकल्प है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। उत्तर वही है, विकल्प बी, इंडिया। लेकिन अब अतिरिक्त विवरण पे नजर डालिए। यह भारत का पहला खिताब है। बिल्कुल। मेजबान भारत श्रीलंका थे, कप्तान हरमनप्रीत कौर और सीरीज प्लेयर दीप्ति शर्मा। ये वो बारीक पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट आधारित सवालों में फंसाते हैं। एकदम सही। प्रश्न 2, मिस यूनिवर्स 2025। ए एमा कोवाल्स्की, बी प्रवीणा सिंह, सी फातिमा बॉश, डी स्टेफनी अब्बासाली। सही उत्तर है विकल्प सी, फातिमा बॉश। अतिरिक्त विवरण फिर से याद दिलाता है, 74वां संस्करण, आयोजन थाईलैंड में और थीम थी द पावर ऑफ लव। प्रश्न 3, 53वें CJI। ए अमित कुमार, बी UU ललित, सी सूर्यकांत, डी संजीव खन्ना। सही उत्तर है विकल्प सी, सूर्यकांत। अब ये विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। हाँ, इन्होंने BR गवई का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है। और इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। बिल्कुल, ये पॉलिटी सेक्शन के लिए सीधा सवाल है। बहुत खूब। प्रश्न 4, बुकर पुरस्कार 2025। ए सैमंथा हार्वे, बी डेविड स्टालसे, सी जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, डी जेनी एर्पिनबैक। सही उत्तर है विकल्प बी, डेविड स्टाल्स। अतिरिक्त विवरण, उपन्यास फ्लैश। इनकी राष्ट्रीयता हंगेरियन ब्रिटिश है। और याद रखें, ये अंग्रेजी में लिखे उपन्यासों के लिए है। अब स्लाइड 12, जहां हम पर्यावरण और ग्लोबल रैंकिंग्स की गहराई में जाएंगे। प्रश्न 1, CCPI 2026। ए 23, बी 11, सी 8, डी 12। सही उत्तर है विकल्प ए, 23। प्रश्न 2, 2025 फिड शतरंज। ए जावोखेर सिंदारोव, बी मैग्नस कार्लसन, सी डी गुकेश, डी फैबियानो कारुआना। सही उत्तर है विकल्प ए, जावोखिर सिंदारोव। प्रश्न 3 पर आते हैं। मिशन 300 पहल। ए वर्ल्ड बैंक और IMF, बी वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, सी ब्रिक्स बैंक, डी UN और WHO। सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसका विवरण बहुत बड़ा लक्ष्य तय करता है। इसका उद्देश्य है 2030 तक 300 मिलियन उप सहारा अफ्रीकी लोगों को बिजली पहुंचाना। एकदम। इसके साथ ही संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज ढांचा यानी क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क भी पेश किया गया है। प्रश्न 4, अमेरिका द्वारा प्रमुख गैर नाटो सहयोगी। ए जापान,
बी सऊदी अरब, सी ब्राजील, डी कतर। सही उत्तर है विकल्प बी सऊदी अरब। विवरण में नाटो की पूरी स्थिति स्पष्ट है। कुल 21 सदस्य हो गए हैं। हाँ, नवीनतम सऊदी अरब 2025 में और केन्या 2024 में। वहीं मुख्य नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जिसमें 32 सदस्य हैं और इसका नवीनतम सदस्य स्वीडन है। शानदार। स्लाइड 13 का पहला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। सही उत्तर है विकल्प डी हैदराबाद। प्रश्न 2 जो बहुत ही विशाल फंड से जुड़ा है, जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य है? ए 1.3 ट्रिलियन डॉलर, बी 500 बिलियन डॉलर, सी 2.0 ट्रिलियन डॉलर, डी 900 बिलियन डॉलर। सही उत्तर है विकल्प ए 1.3 ट्रिलियन डॉलर। छात्रों, विवरण बॉक्स की इन 3 पहलुओं को रट लीजिए। पहला, बेलेम मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। और तीसरा, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। यह जलवायु फाइनेंस का सबसे बड़ा अपडेट है। प्रश्न 3, महिला कबड्डी विश्व कप 2025, ए ईरान, बी थाईलैंड, सी इंडिया, डी साउथ कोरिया। सही उत्तर है विकल्प सी इंडिया। विवरण के अनुसार आयोजन स्थल ढाका बांग्लादेश था और चीनी ताइपे की टीम उपविजेता रही। बिल्कुल। प्रश्न 4, 12,000 साल बाद कौन सा ज्वालामुखी फटा? ए पोपोकटिपिटल, बी हाइली गुब्बी, सी किलाउआ, डी माउंट एटना। सही उत्तर है विकल्प बी हाइली गुब्बी। विवरण में इसका स्थान अफार क्षेत्र इथियोपिया बताया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि इसकी राख हवा के जरिए गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश कर गई। हाँ, जो एक भौगोलिक आश्चर्य है। वाकई। अब स्लाइड 14, रक्षा क्षेत्र। प्रश्न 1, गरुड़ 2025 अभ्यास। ए फ्रांस, बी जापान, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है विकल्प ए फ्रांस। विवरण देखिए, ये 8वां संस्करण था जो मोंटे दी मार्सन एयरबेस फ्रांस में हुआ। फ्रांस के साथ अन्य अभ्यासों में शक्ति जो सेना का है और वरुण जो नौसेना का है शामिल हैं। एकदम सही। प्रश्न 2, यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव। ए सोफिया मोंटेल, बी शेखा नासर अल नोवेस, सी क्रिस्टीन लेगार्ड, डी एंजेला मर्केल। सही उत्तर है विकल्प बी शेखा नासर अल नोवेस। विवरण बताता है कि वे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से हैं। इस संस्था का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। बिल्कुल। प्रश्न 3, मित्र शक्ति 2025। ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी फिलीपींस। सही उत्तर है विकल्प सी श्रीलंका। विवरण के अनुसार ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ये इसका 11वां संस्करण था जो बेलगावी में आयोजित हुआ। हाँ। प्रश्न 4, भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन वीर ईवी। ए डीआरडीओ, बी प्रवेग डायनामिक्स, सी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, डी महिंद्रा डिफेंस। सही उत्तर है विकल्प बी प्रवेग डायनामिक्स। विवरण में इसका स्थान बेंगलुरु है और इसकी जो श्रेणी है वो स्वदेशी इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन की है, जो मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। स्लाइड 15। प्रश्न 1, विश्व मधुमेह दिवस। ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर, डी 17 नवंबर। सही उत्तर है विकल्प ए 14 नवंबर। विवरण बॉक्स में थीम 2025 है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। इसका मुख्य कारण उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर है। हाँ, एक जीव विज्ञान का तथ्य भी दिया है कि हमारा अग्न्याशय पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करता है। प्रश्न 2, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ए दिलजीत दोसांझ, बी ओरियोल प्ला, सी पेड्रो पास्कल, डी एंटोनियो बेंडेरेस। सही उत्तर है विकल्प बी ओरियोल प्ला। विवरण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम अन्ना मैक्सवेल मार्टिन है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज राइवल्स यूके रही और ये एमी अवार्ड्स का 53वां संस्करण था। प्रश्न 3, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। ए यूएनईपी, बी आईपीसीसी, सी डब्ल्यूएमओ, डी यूएनएफसीसीसी। सही उत्तर है विकल्प ए यूएनईपी। विवरण के आंकड़े बहुत अहम हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। एकदम। इसके प्रमुख स्रोत हैं कृषि, ऊर्जा क्षेत्र और अपशिष्ट। प्रश्न 4, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस। ए 10 दिसंबर, बी 8 मार्च, सी
21 जून, डी 25 नवंबर। सही उत्तर है विकल्प डी 25 नवंबर। और सभी सुनने वाले ध्यान दें, स्क्रीन पर स्लाइड 16 आ चुकी है और इसके बीच में एक बहुत ही आकर्षक रंगीन G20 का लोगो बना है। बिल्कुल, इस स्लाइड के डेटा को बहुत सावधानी से समझना है। स्लाइड 16 प्रश्न 1, CDI 2025 भारत की रैंक A 34वीं, B 26वीं, C 31वीं, D 28वीं। सही उत्तर है विकल्प बी 26वीं। प्रश्न 2, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी और अफ्रीका स्किल्स। A G20 जोहान्सबर्ग समिट, B ब्रिक्स समिट, C UN जनरल असेंबली, D आसियान समिट। सही उत्तर है विकल्प ए G20 जोहान्सबर्ग समिट। विवरण में इन पहलों के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी जैसी महत्वपूर्ण पहल का भी जिक्र है। प्रश्न 3, नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप। A ऑस्ट्रेलिया, B इंडिया, C इंग्लैंड, D पाकिस्तान। सही उत्तर है विकल्प बी इंडिया। प्रश्न 4, नई पीढ़ी के MPAUVs। A चीन, B USA, C रूस, D इंडिया। हाँ, विशेष रूप से ध्यान दें, स्लाइड 16 के अनुसार इस तकनीक डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी और नई पीढ़ी के MPAUVs के लिए सही विकल्प ए चीन दिया गया है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अनुसंधान करना है। बिल्कुल, एक्सपर्ट के तौर पे मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि आपको परीक्षा के लिए इसी विकल्प चीन को याद रखना है। बिल्कुल। अब स्लाइड 17 पर नजर डालते हैं। प्रश्न 1, COP31 मेजबान। A तुर्की, B इंडिया, C ब्राजील, D जापान। सही उत्तर है विकल्प ए तुर्की। विवरण में एक बोनस फैक्ट है, इससे पहले वाला COP30 ब्राजील में 2025 में होगा। प्रश्न 2, जी थीम कैंपस पोस्ट ऑफिस। A IIT दिल्ली, B IIT बॉम्बे, C IIT मद्रास, D IIT कानपुर। सही उत्तर है विकल्प ए IIT दिल्ली। विवरण बताता है कि इसका मूल उद्देश्य आधुनिक डाक सेवाएं प्रदान करना है। प्रश्न 3, 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन। A नई दिल्ली, B विशाखापत्तनम, C मुंबई, D चेन्नई। सही उत्तर है विकल्प बी विशाखापट्टनम। प्रश्न 4, OICA का अध्यक्ष। A RC भार्गव, B आनंद महिंद्रा, C शैलेश चंद्रा, D विक्रम किर्लोस्कर। सही उत्तर है विकल्प सी शैलेश चंद्रा, जो टाटा मोटर से जुड़े हैं। विवरण में OICA का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में बताया गया है। हाँ, एकदम। स्लाइड 18 की ओर। प्रश्न 1, अभ्यास विनबैक्स 2025। A थाईलैंड, B वियतनाम, C मलेशिया, D म्यांमार। सही उत्तर है विकल्प बी वियतनाम। विवरण के अनुसार यह सेना अभ्यास है। यह 6ठा संस्करण है और यह हनोई में आयोजित हुआ। बिल्कुल। प्रश्न 2, 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता। A नई दिल्ली, B हनोई, C हो ची मिन सिटी, D बैंकॉक। सही उत्तर है विकल्प बी हनोई। विवरण में एक अहम रक्षा समझौते का उल्लेख है। दोनों देशों के बीच पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाँ। प्रश्न 3, दुनिया का पहला कैशलेस देश। A स्वीडन, B डेनमार्क, C नॉर्वे, D फिनलैंड। सही उत्तर है विकल्प ए स्वीडन। विवरण बॉक्स में स्वीडन की राजधानी का जिक्र है, जो स्टॉकहोम है। प्रश्न 4, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025। A दलाई लामा, B गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, C नेल्सन मंडेला, D मलाला यूसुफजई। सही उत्तर है विकल्प बी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। विवरण में इस सम्मान के प्रदाता का नाम है बोस्टन ग्लोबल फोरम और AIWS। हम अपने सेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं। स्लाइड 19। प्रश्न 1, तूफान मेलिसा के बाद राहत। A जमैका और हेती, B क्यूबा और हेती, C जमैका और क्यूबा, D क्यूबा और बहामस। सही उत्तर है विकल्प सी जमैका और क्यूबा। विवरण बॉक्स बताता है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव के तहत 20 टन राहत सामग्री भेजी गई। प्रश्न 2, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। A 15 मार्च, B 21 जून, C 5 नवंबर, D 29 सितंबर। सही उत्तर है विकल्प सी 5 नवंबर। विवरण में वर्ष 2025 की थीम दी गई है, B सुनामी रेडी। प्रश्न 3, विश्व रेडियोलॉजी दिवस। A 6 नवंबर, B 8 नवंबर, C 10 नवंबर, D 12 नवंबर। सही उत्तर है विकल्प बी 8 नवंबर। प्रश्न 4, 2025 फाइड विश्व शतरंज कप ट्रॉफी। A विश्वनाथन आनंद, B द्रोणाचार्य रमेश, C विदित गुजराती,
डी विशी हरि। सही उत्तर है विकल्प ए विश्वनाथन आनंद। और अब हमारी अंतिम स्लाइड 20। चलिए इस आखिरी स्लाइड के सवालों को पूरा करते हैं। प्रश्न 1, प्यूमा इंडिया के एमडी ए कार्तिक बालगोपालन, बी रामप्रसाद श्रीधरन, सी ब्यॉर्न ग्युल्डन, डी अभिषेक गांगुली। सही उत्तर है विकल्प बी रामप्रसाद श्रीधरन। विवरण में बस ये जानकारी है कि यह एक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है। प्रश्न 2, आईएमएफ आर्थिक विकास दर ए 7.2%, बी 6.5%, सी 6.6%, डी 6.8%। सही उत्तर है विकल्प सी 6.6%। विवरण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का पूरा नाम दिया है। प्रश्न 3, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रतिमा ए यूएन, बी यूनेस्को, सी डब्ल्यूएचओ, डी ओईसीडी। सही उत्तर है विकल्प बी यूनेस्को। विवरण में स्थान पेरिस दिया गया है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 4, रिवीजन 53वें मुख्य न्यायाधीश ए अमित कुमार, बी यू ललित, सी सूर्यकांत, डी संजीव खन्ना। सही उत्तर है विकल्प सी सूर्यकांत। इसी के साथ हमारी पीडीएफ के सभी प्रश्न और विवरण पूरे होते हैं। छात्रों, परीक्षा के नजरिए से यह विस्तृत और बिंदुवार रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। प्रतियोगिता कठिन है और डेटा का एक भी पॉइंट, चाहे वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का विशाल क्लाइमेट फंड हो या किसी देश की एक विशिष्ट रैंक, आपकी मेरिट लिस्ट तय कर सकता है। एकदम से। इन सभी तथ्यों को याद करते हुए एक पल के लिए सोचिए, स्वीडन का कैशलेस होना, भारत का डीप सी रिसर्च में आगे बढ़ना और जलवायु परिवर्तन के लिए ट्रिलियंस डॉलर का फंड, क्या ये सिर्फ परीक्षा के तथ्य हैं या उस पूरी नई दुनिया का ब्लूप्रिंट है जिसमें आप कल काम करने वाले हैं? इस बड़े परिदृश्य के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस क्लासरूम सेशन, इस गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी परीक्षाओं के लिए अनंत शुभकामनाएं।